बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा? इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज का टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, इन नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NO2 आएगा ना, महत्व नहीं चुनेगा। इस CO2 महत्व पे हमला करेगा, NO2 महत्व पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे हमला करेगा, और कर ही रहा है। जाइए कोलियोरी साइड में क्या है औसत आयु 55 साल 56 साल मरने की आयु है। जाइए हमारे गांव में चूल पक के मरते हैं, चूल पक के मरते 80 साल। हमारी दादी 100 साल पार कर चुकी है। जाइए कोलफील्ड गांव में आज जो नया जनरेशन है 55 साल में देहांत हो जाता है। क्यों? वही गैस का प्रभाव, वही चीरहरण। अरे यहाँ आप लोग जातिवाद, अरे आज ऐसे नौजवान लड़ने आ रहे हैं जो हिम्मत कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गलतियों को दिखा रहे हैं। नहीं तो जो धर्म और जाति और आस्था के नाम पर, भूत भगवान इंडिया पाकिस्तान के नाम पर पॉलिटिक्स हो रहा है ना, दम नहीं होगा किसी का बात करने का। तो इसीलिए लोग डर है कि साला दम है इन लोगों में। इन लोग कोयला माफिया पे बोल रहा है, इन लोग चैलेंज कर रहा है। ये दम यहाँ के विधायकों में नहीं है तो दिखाइए। बड़े बड़े विधायक है। कब इन्होंने कहा है कि यूपी बिहार के लोग जिस प्रकार यहाँ कब्जा, हम वाले बोलते यूपी बिहार हमारा बड़ा भाई है, शहर स्वीकार करते हैं, हम दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। तो हिम्मत इनमें नहीं है। कितने IAS IPS ने खुले मंचों पर कहा है। तो ये हिम्मत आसान नहीं है भैया। ये हिम्मत तभी आता है जब सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। इसीलिए जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं। बाकी जातिवादियों देखिए CO2 जब इंक्रीज होगा तो देखते हैं खाली महत्व का नुकसान होगा कि बाकी वो जात चिन्ह के अटैक करता है। जाइए गोड्डा, वहाँ जो जलवायु प्रदूषित हो रहा है, क्या एक जाति का नुकसान हो रहा है। जाइए ही नदी का किनारा दामोदर नदी, देखिए जो कोयला का खदान बना है, जो गैस निकल के आया है, जो जमीन बंजर हुआ है, क्या उससे दुष्प्रभाव हुआ है। तो केवल ये ठप्पा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इस आवाज को दबाया जा सके। व्यवस्था परिवर्तन और समानता की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि आप किसी जाति विशेष को लेकर के चले, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी चूंकि बाकायदा सभी मीडिया बंधु उपस्थित है और मैं तो चाहूंगा, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, बाकायदा आप उनसे उनकी जाति ही यही पूछ लीजिए। इसी मंच में जहां मुझे लगता है 50 लोग उपस्थित है, उनका संख्या पूछ लीजिए। मुझे लगता है अभी देखिए रवानी भैया यहीं बैठे थे, अंसारी भैया बगल में बैठे हैं, तो बाकायदा उन चीजों को खोजना होगा। देखिए रवानी इधर बैठे हैं, साहु जी बगल में बैठे हैं, हमारे अमित गिरी वे भी बगल में बैठे हैं। तो एक्चुअली जब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर अपना देखते हैं कि साला एक नया लड़का आ गया है सामने, ये अपने विचारों से लोगों में मैंने इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है जिससे उनको डर लग रहा है, तो उनको तोड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप कुछ पल के लिए जयराम कुमार महतो से महतो हटा दीजिए और मेरे वीडियोज को सुनिए, बस सोच लीजिए कि हम महतो नहीं है। आपको हमसे प्रेम होगा कि नहीं होगा? हम जो बातों को पटल पे रख रहे हैं, हम जिस अंदाज में DC रहे चाहे SP रहे तार्किक सवालों का उत्तर कर रहे हैं, जिस प्रकार हम टाटा रहे चाहे BCCL से सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको हमसे ऑटोमेटिक प्रेम होगा। लेकिन जब से देखता है जयराम ठीक है, कुमार भी ठीक है, महतो देखता है जातिवाद पे आ जाते। क्यों भाई? हाँ, उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा सभी वर्ग के लोग हैं। अब ये सवाल आता है कि कौन समुदाय के लोग ज्यादा क्यों? क्योंकि झारखंड में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो प्रत्येक चौथा व्यक्ति हमारे समाज का है, तो जैसी बात लोग देखेंगे। और दूसरी बात, वो शोषित वर्ग से आता है, वो वंचित वर्ग से आता है, संवैधानिक हक अधिकार उसका सदियों से चला गया है। आज बाकायदा कागज कलम से उनका नरसंहार किया गया है। तो जो लोग शोषित वंचित वो सड़कों पे दिखेंगे और बाकायदा धनबाद बोकारो में भी उनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर आप नजर दौड़ाएं तो सभी लोग मिलेंगे। यही बगल में देखिए रवानी दा है, अंसारी दा है, गिरी दा है, शाह जी हैं, सभी लोग हैं बाकायदा। बस नजर को खोलिए। ये दाग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आंदोलन को डैमेज किया जा सके, इस लड़के को कंट्रोल किया जा सके। ये मानना होगा आंदोलन बहुत हुआ है, लेकिन आज जो जन जागरूकता गांव गांव में गई है, एक 6ठी क्लास का बच्चा, देखिए बगल में बच्चा लोग सुन रहा है, छोटा बच्चा लोग, ये इससे पहले नहीं हुआ था। आप इतिहास के पन्ने को टटोलिए। तो इसी चीज का हमको डर है। इससे पहले वे कंपनियों से फंडिंग लेते थे, माफियाओं से रात के अंधेरे में बैठ के फंडिंग लेते थे, चोरों से फंडिंग लेते थे। हमने मजदूरों से फंडिंग लिया है और ये शायद इतिहास का पहला सम्मेलन होगा जहां मजदूरों से हमने फंडिंग लिया है। और अधिकतम फंडिंग 1200 भी आपको बोलना चाहेंगे, अधिकतम फंडिंग 1200 है, वही हमारा लाखों में गया है। और हम लोग तो बाकायदा कुछ लोगों को राशि भी फिर वापस कर दी कि हमारी जो खर्चा हुई उसको भी हम लोग कुछ दिनों में सार्वजनिक कर देंगे।